हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परदीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि टीवी शो की एंकर कहती है, तो गायत्री जी, आपको पता है कि आपने हमारे टीवी शो में क्या जीता है? उत्तरा देवी, रावत इंडस्ट्रीज की मालकिन, खुद आपको अपने घर इनवाइट करने के लिए आई हैं। आज आपको उनके साथ डिनर के लिए उनके घर जाना है। आप आएंगी ना हमारे साथ? और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, क्यों नहीं चलेंगी? जब उत्तरा देवी खुद उन्हें अपने घर बुला रही हैं, तो वो कैसे नहीं आएंगी, है ना गायत्री जी? और फिर टीवी शो की एंकर कहती है, उत्तरा देवी, एक बार फिर से उनसे पूछिए ना। और फिर उत्तरा देवी पूछती हैं, आप आएंगी ना गायत्री जी? और फिर आप लोग देखेंगे गायत्री जी हाँ कर देती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि टीवी शो एंकर कहती है, रावत बिला नाम के इस महल को उस औरत की नजर से देखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने बड़े घर में कभी कदम भी रख पाएंगी, वो भी इतने सम्मान के साथ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे गायत्री जी सभी के साथ घर के अंदर आती हैं और फिर तभी जैन उनको देख के चौंक जाते हैं। और फिर टीवी शो की एंकर कहती है, तो आप देख सकते हैं गायत्री जी इस घर में आ चुकी हैं और इतने बड़े घर की शान और शौकत को देखकर ये आम औरत की आंखें चौंधियासी गई हैं। ये इटालियन स्पेन ग्लास की दीवारें, ये घर ऐसी महंगी कीमती चीजों से भरा हुआ है जो गायत्री जैसी औरत ने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और फिर तभी जैन वहां से जा रहे होते हैं और शो की एंकर कहती है, अरे जैन जी रुकिए ना। सब लोग जानते हैं कि उत्तरा जी बहुत समाज सेवा करती हैं और आप भी एनजीओ चलाते हैं, लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ है ना कि आपने किसी गरीब औरत को डिनर पे घर में बुलाया हो। तो क्यों ना इस लम्हे को यादगार बनाया जाए। और फिर टीवी शो एंकर, उत्तरा देवी जी आइए ना, आप तीनों को एक ही फ्रेम में लिया जाए। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे जैन, उत्तरा और गायत्री की एक साथ फोटो क्लिक की जाती है। और फिर टीवी शो एंकर फाल्गुनी से कहती है, लगता है आज रावत परिवार के कुक को खास मेन्यू दिया गया है। और फिर फाल्गुनी कहती है, नहीं, यहाँ तो रोज ही ऐसे खाना सस्ता है। और कहती है, रावत परिवार के लिए साथ में खाना खाना जश्न से कम नहीं है। और फिर तभी टीवी शो एंकर कहती है, नाइस लाइन, ये लाइन हम यूज करेंगे। और फिर टीवी शो एंकर, रावत परिवार में साथ में खाना खाना किसी जश्न से कम नहीं है, कहते हैं ना, फैमिली द ईट टुगेदर सिप टुगेदर। और फिर फाल्गुनी कहती है, और हमारा खास दिन आज खास मेहमान के साथ है, इसलिए सारे परिवार के सदस्य साथ डिनर करेंगे। और फिर टीवी शो एंकर, दैट्स गुड, तो आज का खास दिन इसलिए नहीं है कि गायत्री जी रावत बिला में साथ में डिनर करने वाली हैं, बल्कि इसीलिए भी है पूरा रावत परिवार गायत्री जी के साथ डिनर करने वाला है। और मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ, उत्तरा देवी का यूं घर के बाहर जाना, आंखों में पट्टी बांधना, एक अनजान गरीब इंसान को अपने घर डिनर पर बुलाना, ये सारा आइडिया उनकी बड़ी बहू का था। और फिर तभी उत्तरा देवी देखती हैं और शॉक्ड हो जाती हैं और जैन भी हैरान रह जाते हैं। और तभी महाराज जी कहते हैं, अरे वाह, बड़ी बहू तो कमाल है। और फिर टीवी शो एंकर, दैट्स नाइस, बड़ी बहू तो कमाल की है, लेट्स चीयर टू हर। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे सोम कहते हैं, मन्ने तो लागे टीवी शो का स्टार मैडम जी ना फाल्गुनी है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे गायत्री जी देखती हैं कि शूटिंग लाइट सुएज के ऊपर गिरने वाली होती हैं और तभी सुएज को धक्का दे देती हैं और चोट लगने से बचा लेती हैं। और फिर तभी उत्तरा देवी शूटिंग के मेंबर से पूछती हैं, किसने किया ये? और फिर उसको एक थप्पड़ मार देती हैं और सुएज से पूछती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो? और फिर सुएज कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, गायत्री जी शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है, आप आइए मेरे साथ, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और फिर गायत्री जी देख रही होती हैं और उत्तरा देवी कहती हैं, आइए। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जैन फाल्गुनी से कहते हैं, गायत्री को यहाँ ला के तुमने सही नहीं किया। और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि गायत्री का इस घर से क्या रिश्ता है, और फिर भी तुम उसे यहाँ लेकर आई। और फिर फाल्गुनी कहती है, नहीं पापा। और फिर जैन कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा उत्तरा के साथ एक अलग ही युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया।
2 कदम पीछे रह के, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। वहां पे तुम सही थी और उतरा गलत। लेकिन आज तुमने जो किया ना बेटा, गलत किया, लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है। शायद तुम्हें पूरी बात अच्छे से नहीं पता है। और जैन कहते हैं कि बेटा मेरी तुम्हारे से विनती है, जितना जरूरी है उससे एक पल भी ज्यादा गायत्री को इस घर में और मत रखना। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, पर क्यों पापा? और फिर जैन कहते हैं, तुम नहीं जानती कि गायत्री के यहाँ आने से कितने घाव ताजा हो गए हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हमने अपने सीने में दफनाया था। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, जितना बड़ा घाव आपको लगा है उससे कहीं ज्यादा घाव लेकर गायत्री जी अपने 25 साल बिता दिए हैं पापा। एक औरत से उसके पति का छिन जाना, एक माँ से उसके बेटे का, इससे ज्यादा बुरा एक औरत के लिए क्या हो सकता है। और फिर जैन कहते हैं, तुम ये भी जानती हो कि सुएज गायत्री का और मेरा बेटा है। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ पापा। और फिर जैन कहते हैं, नहीं बेटा, अगर तुम सब कुछ जानती होती तो उसे यहाँ कभी लेकर नहीं आती। तुम अगर जानती होती तो तुम्हें पता होता कि उसने मेरे साथ और इस घर के साथ क्या किया है। नहीं बेटा, मैं उस गुनहगार की परछाई भी अपने परिवार में नहीं पड़ने दूंगा। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी गायत्री से कहती हैं, आप ही कह के गई थी ना जीजी कि आप अपनी सूरत हमें कभी नहीं दिखाएंगी, इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगी, वादा किया था, आपने भूल गईं। क्यों दुख दे रही हो जैन को यहाँ आकर? और फिर आगे आप लोग देखेंगे फाल्गुनी कहती हैं जैन से, मैंने माना कि आपको दुख हुआ है पापा, पर आपको नाराज होने का पूरा हक है। आपने अपनी पत्नी को इतने सालों से दूर रखा है, लेकिन एक बेटे को उसकी माँ से अलग रखने का हक किसी को नहीं है, उसके पिता को भी नहीं। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, अगर उनसे गलती हुई थी तो उन्होंने उसका प्रायश्चित भी किया है। अगर उन्होंने जुर्म किया था तो उसकी सजा भी उन्होंने काटी है। 7 साल बिताए हैं उन्होंने जेल में, और उसके बाद बनारस के एक अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हुए इतने साल बिता दिए। उन्होंने अपने हिस्से का प्रायश्चित कर लिया है पापा। लेकिन सोचिए, अगर आपको ये पता चले कि ये सब कुछ एक गलतफहमी के कारण शुरू हुआ था, तो क्या आप प्रायश्चित कर पाएंगे? लौटा पाएंगे उनके 25 साल? और फिर आगे आप लोग देखेंगे गायत्री उत्तरा देवी से कहती हैं, 25 साल से मैं अपना वचन निभा रही थी। और कहती है, मैंने वो वचन अपने पति और अपने बेटे के लिए दिया था। और कहती हैं गायत्री, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे पति जैन का ध्यान रखोगी, मेरे बेटे सुरेश को अपने बेटे की तरह रखोगी। मैंने अपना वचन पूरा किया, लेकिन तुमने नहीं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।